जो स्टूडेंट्स 10 और 12 के बाद करियर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए सिग्मा फाउंडेशन और गुड ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से एक बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां लगभग 500 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सिग्मा के फाउंडर एंड CEO अमीन मुदस्सिर के साथ साथ राफे सिद्दीकी, वली रहमानी समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। आपको बता दें कि करियर यात्रा 2022 महानगर कोलकाता में मिली एलिमेंट कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी स्टूडेंट्स को फ्यूचर के बारे में कई आइडियाज़ दिए गए, जिससे उन्हें अपने करियर को लेकर सहूलत हो। इस मौके पर सबने कहा कि स्टूडेंट्स अपने गार्जियन के दबाव में आकर दूसरा करियर चुन लेते हैं और बाद में उन्हें परेशानी होती है, लेकिन हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की हेल्प करते हैं ताकि उन्हें अपना करियर बनाने में आसानी हो। रही है कि आज इतना अच्छा टर्नआउट हुआ है और वाकई में इट मेक मी सो हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज 18 मई को मैंने जो पहला प्रोग्राम किया था कर्नाटक में, और आज ये 23rd प्रोग्राम है, 23rd सिटी है इंडिया का, एंड व्हाट बेटर दैन अ कर्टन ओपनिंग प्रोग्राम। आई वाज जस्ट हैप्पी बिकॉज लास्ट टाइम मैंने कर्टन के पीछे खड़ा था 10th स्टैंडर्ड में बिफोर माई स्किट। सो आफ्टर 25 years I have come back on stage with a closed curtain to give a opening which is so awesome. Thank you so much. I'm sure our guests today, each one of you, mashallah, what can be the occasion, you know, I am nervous. Abdul Rahim Saab, Wali Rahmani Saab, Mamun Akhtar Saab, I don't know some of the names, but definitely Ghazala ma'am करवाया है उन बच्चों के लिए जिनको नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ आज ऐसे स्कूल के बच्चे जैसे अंजुमन इस्लामिया, तो उनको ये चीज़ नहीं मिल पाती। आप मिशनरी स्कूल में देखेंगे कि उनके लिए स्पेशली इस किस्म के प्रोग्राम कराए जाते हैं। आज सैकड़ों ऑप्शंस हैं, आर्ट्स बोलिए, कॉमर्स बोलिए, साइंस बोलिए, किसी भी फील्ड में ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, मगर बच्चों को मालूम नहीं है। आज का प्रोग्राम का एक वो नाम ही था कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर क्लास 10 एंड 12। तो हमारी एक कोशिश रही कि हम अपने बच्चों को, जो इन बच्चे हैं बच्चियां हैं जो क्लास 10 कर रहे हैं या जो क्लास 9 में है या 11 में है या 12 में है, वो आएँ और वो पता करें कि उनको क्या चॉइस करना है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है। 2 रास्ते उनके सामने रहते हैं, उनको मालूम नहीं रहता कि किस तरफ जाऊं, और वो आसान रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं और आसान रास्ता में अक्सर फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो हमारी ये कोशिश है कि उनको बताया जाए कि आखिर तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता है, तुम कौन से फील्ड को चुनो, और क्या क्या फील्ड्स हैं हिंदुस्तान में, जिन फील्ड्स को चुनकर तुम हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सेल कर सकते हो। ये कोशिश हमारी है। उसके लिए इंडिया के बेस्ट काउंसलर जनाब अमीन मुदस्सिर साहब, जो सिग्मा फाउंडेशन के CEO हैं, वो आए हैं। वो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग जगहों में जाकर करियर यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम करियर यात्रा रखा है और जाकर लोगों को बता रहे हैं कि करियर कौन कौन से आप चुन सकते हैं, किस फील्ड से आपकी जो है वो फ्यूचर जो है वो सुधर जाए, सुनहरी हो जाए, बेहतर हो जाए। 1 लाख रुपए महीने आप आराम से कमा पाएँ जिस फील्ड से, जिस ऑप्शन को चुनने से। ये कोशिश की जा रही है। हमारी ये छोटी सी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। 450 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे हॉल में मौजूद है इस वक्त, और जैम पैक हॉल है और ये प्रोग्राम हो रहा है। एंड आई होप कि आज बच्चे यहाँ से जब निकलेंगे तो एक नया सोच, नई उम्मीद, नई आशा लेकर यहाँ से निकलेंगे, जो कल उनका ये सपना साकार पूरा करेगा इंशाअल्लाह ताला। बच्चों को चुना है जिन्होंने 90% अबव जो है, अंजुमन की कुछ बच्चियां हैं उनको दिया है, 3 बच्चियों को, और एक बच्ची खास अभी अंदर बैठी हुई है, उसको देना बाकी है, हम उनको देंगे। वो 98.5% मार्क्स उन्होंने एचएस में पाया है। राबा अहमद नाम है, मोमिनपुर में रहती है, वो बैठी है, उसको अभी हम फेलिसिटेट थोड़ी देर में करेंगे। 4 बच्चियाँ हैं, राबा अहमद, और 3 बच्चियाँ जो हैं वो अंजुमन से थी। मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा, मैं बता दूँगा। तो बेसिकली ये करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम था, मैं भी इनवाइटेड था। बहुत ही खुशी हुई देखकर कैसे प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं। आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम्स के जहाँ पे करियर काउंसलिंग की जाए बच्चों की। हज़ारों 100 से ऊपर कोर्सेज़ इंडिया में हैं ऐसे जिसके बारे में लोग नहीं जानते, जिन कोर्सेज़ को अगर कर लिया जाए तो आप आराम से महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, मगर बच्चों को ऐसे कोर्सेज़ के बारे में नहीं पता। और अक्सर हमारे आज माशरे में ये बहुत ही आम है कि साइंस को सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है,
कॉमर्स को उससे कम इम्पॉर्टेंट, ह्यूमैनिटीज़ को उससे कम इम्पॉर्टेंट, मगर ऐसा नहीं है। ये तीनों जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है, अगर हमें पता हो कि इसको पढ़ने के बाद अगले व्हाट नेक्स्ट हमें करना क्या है। आप देखिए बचपन में हर बच्चा इस मरहले से गुजरता है। पहले उसे IPS, जब छोटा बच्चा होता है तो पुलिस ऑफिसर बनना है, उसके बाद लाइफ में एक मोड़ आता है, कहता है हमें साइंटिस्ट बनना है, फिर लाइफ में एक मोड़ आता है, कहता है कि मुझे IPS बनना है, फिर लाइफ में एक मोड़ आता है, मुझे कहता है फुटबॉलर बनना है, और आखिर में वो बन जाता है जो शायद उसने कभी सोचा नहीं था। तो अगर ऐसे करियर काउंसलिंग कोर्सेज होते रहें और बच्चों को सही दिशा और सही डायरेक्शन दिखाया जाए तो बच्चे वो कोर्स करेंगे जिसके लिए वो बने हैं। जो उनका इनेट क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ को एस्पायर करें, उन क्वालिटीज़ को लेके आगे बढ़ें, तो बच्चों का जो वक्त और टाइम और एनर्जी बर्बाद नहीं होगा। तो इसलिए कैसे करियर काउंसलिंग कोर्सेज बहुत ज़रूरी है। ऐसे कोर्सेज BPT, BOT, लैब टेक्नीशियन, कार्डियक टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन, ये कोर्सेज हमें पता नहीं है। अगर आप कर लेंगे तो आप घर एक मिनिमम आप ये बनते हैं और आपका 30,000 रुपये सैलरी है, यकीन माने। तो ऐसे करियर काउंसलिंग कोर्सेज में मैक्सिमम बच्चों को हमें भेजने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम बच्चों को हम भेजें। मैंने तो उनको ये पैगाम दिया कि बच्चे, जो मैं करियर काउंसलिंग के अलावा मैंने बच्चों को पैगाम दिया है कि वन शुड नॉट एस्पायर टू बी लीडर। हमें लीडर बनने के लिए एस्पायर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ को अटेन करने के लिए एस्पायर करना चाहिए। ये एक बड़ा पैगाम जो बच्चे ले जाएं, क्योंकि ताकि जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, फसाद हमारे सोसाइटी में इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हम लीडर बन सकते हैं। हमें लीडर नहीं बनना, हमें सिर्फ लीडर्स वाले क्वालिटीज़ हासिल करने हैं। थैंक यू। इस कॉलेज मिल्ली अल अमीन कॉलेज में राफ़े सिद्दीकी साहब ने ऑर्गेनाइजेशन गुड ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से जो करियर यात्रा का प्रोग्राम लिया गया है वो बहुत ही मतलब इम्पैक्टफुल है। यहाँ अमीर मुदस्सर साहब जो पूरे इंटरनेशनल फेम्ड करियर कोच हैं, पूरे हिंदुस्तान में सफ़र कर रहे हैं महीनों से और हर जगह गए थे, आज यहाँ पर वो कर रहे हैं और बच्चों को इतने इंस्पायर कर रहे हैं, बच्चों का दिमाग की खिड़की खुल रही है। तो आज इस किस्म के प्रोग्राम मिल्ली अल अमीन कॉलेज में हमेशा से एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक सोच का बदलाव होता है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, हमें कभी भी प्रोग्राम होता हो यहाँ ज़रूर आता हूँ। तो यहाँ के जो ट्रस्टीज़ हैं, जो इसको मैनेजमेंट हैं, इस किस्म के प्रोग्राम करते बहुत तहे दिल से मेरी मुबारकबाद। और आज जो बच्चे उनके सेशंस को देख रहे हैं, वर्कशॉप को देख रहे हैं, डेफिनेटली जब जाएंगे तो उनके दिमाग की खिड़की खुलेगी और वो लोग नए नए ऑप्शन अपने करियर में तलाश करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी कल ऑलरेडी हो चुका है सर, कल ये प्रोग्राम जो करियर यात्रा का प्रोग्राम कल ही करीब 300 बच्चे थे वहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। तो वहाँ भी हर जगह ही हो रहा है। तो कल यहाँ हुआ था, आज मिल्ली अल अमीन कॉलेज में हो रहा है और भी कई जगह पर होने की बात है। तो हर साल में एक बार इस किस्म की करियर यात्रा का सेशन प्रोग्राम कलकत्ता, हावड़ा सब जगह होना चाहिए। देखिए ये बहुत शुभ इंगित है जो अभी सिर्फ टीचर व डॉक्टर बनने के लिए सोच नहीं है, थोड़ा सोच भी चेंज हो गया स्टूडेंट का। अब हर स्टूडेंट चाहता है जो उसके तरीके से वो पढ़ाई करे। और जो भी था जब आगे से पढ़ाई का जो हम लोगों को कॉम के लिए हम लोग जो है तो वहाँ पे हाईली एजुकेशन बहुत कम लोगों को मिलता था, क्योंकि हम लोगों का सोच था जो वो जल्दी 11th 12th फर्स्ट ईयर पढ़ के वो शादी करवा दूँ, बस यही काम था। लेकिन अभी रैपिड चेंज हुआ है। अभी हम लोगों को कॉम के भी बहुत लड़की, या कि कन्याश्री, ममता बनर्जी के रूपेश्री, ये बहुत स्कीम के लिए आज रैपिड चेंज हुआ है, या लड़की का भी ज़्यादा चेंज हुआ है। जो लड़की को हम लोग सोचते थे जो नहीं थोड़ा बड़ा होने से बस शादी करवा देंगे, लेकिन अभी हर लड़की वो पढ़ाई करने के लिए बाप माँ का भी अगेंस्ट जाके बोल रहे हैं कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है। और बहुत हर जगह में देखती हूँ जो लड़का से लड़की भी वो बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वो खुद को प्रूव कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि जितना भी लड़की आगे जाएगा उतना भी समाज आगे जाएगा, देश आगे जाएगा। কথা বাংলায় আমি একটা কথা বলতে চাইলাম, আমি একটু বলারও চেষ্টা করলাম যে আমাদের বিশেষ করে মুসলিমদের মধ্যে একটা পর্দা প্রথার যেটা প্রচলন আমাদের
বহু আগে থেকে আছে। তো অনেক সময় এটার মিসগাইড করতো যে পর্দা প্রথাটা কি। পর্দা প্রথা মানে এই নয় যে চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে মেয়েদেরকে বেঁধে রাখতে হবে। পর্দা প্রথা মানে হচ্ছে ইজ্জতের সঙ্গে যদি শিক্ষা নেওয়ার জন্য বিদেশেও যেতে হয় তাহলে বাচ্চাকে বিদেশেও পাঠাতে হবে। এবং এই যে থিঙ্কিং, এটা আস্তে আস্তে অনেকটাই আমরা ওভারকাম করতে পেরেছি। এখন মেয়েরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এমনকি বিদেশেও তারা পদার্পণ করছে শিক্ষার জন্য। এটা আমাদের কাছে খুব ভালো। আর এই যে আমরা সবসময় একটা দয়ার পাত্র, আমরা দয়ার পাত্র নয়। মেয়েরা হচ্ছে মা হচ্ছে পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ। আমরা কারো কাছে দয়ার পাত্র নয়। আমরা এডুকেশন নিয়ে সর্বক্ষেত্রে আমরা সমানভাবে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও এগিয়ে যাবে, এটাই হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষা। এই শিক্ষা নিয়ে আমাদেরকে এগোতে হবে। मगर मैडम आज ये भी तो জিনিস বারবার আমাদের গভর্নমেন্টে যখন প্রথম বছর আমাদের ছিল, প্রথম 5 বছর অনারেবল চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জির ফোকাস ছিল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কের উপরে, রাস্তাঘাট, বিল্ডিং, এইসব ওয়ার্কের উপরে। যখন উনি দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হলেন তখন সোশ্যাল সেক্টরের উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন, যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, এরকম বিভিন্ন সোশ্যাল সেক্টর।